Good morning, all of students. Myself, Kapil Singhal, and you welcome on another part of this chapter is matter around us pure. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपके जो मैटर होते हैं वो मैटर प्योर भी होते हैं और इम्प्योर भी होते हैं। अच्छा, जो इम्प्योर होते हैं वो किससे मिलकर होते हैं? मिक्सचर से। ओके, एंड जो मिक्सचर होता है आपका वो कितने टाइप का होता है? होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा था आपके सेपरेशन मेथड देखे थे हमने कि जो लिक्विड होता है उसके देखे, गैस के देखे। फिर हमने देखा था कि काफी सारे विजुअल्स मेथड्स होते हैं, लाइक हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, एंड हमने काफी सारे सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, डिसोल्यूशन और काफी सारे हमने देखे थे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसे, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या ऐड करते हैं कि जिससे सॉल्यूशन बनता है, एंड जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है और जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन कहते किसे, जैसे कि मैंने पहले क्लास में बता ही दिया था आपको कि सॉल्यूशन जो होता है वो किससे निकलना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इसका तो क्या बनाते हैं? मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, हम इसको डेफिनेशन में देखते हैं कि डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जो सॉल्वेंट होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं उनके कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, यानी कि ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं? द कंपोनेंट of the solution that is dissolved in the solvent is called solute, यानी कि सॉल्यूट किसे कहेंगे? ऐसे कंपोनेंट जो कि किस में डिसॉल्व हो जाते हैं? सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, एक बार दोबारा देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट्स दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी कि जो किस में डिसॉल्व होते हैं? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं हम सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट, यानी जो कि दूसरे कंपोनेंट होते हैं उनको अपने अंदर क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी सॉल्वेंट तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और ऐसे कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपके सॉल्यूट होते हैं इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट होता है इसकी क्या होती है? लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है? लेस क्वांटिटी। सेकेंड, आपके जो सॉल्वेंट होता है इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? मोर होती है। ओके, यानी कि आपकी सॉल्यूट की क्वांटिटी कम क्या लेते हैं? कम लेते हैं, लेस। एंड सेकेंड, सॉल्वेंट जो होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी मोर होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला हम पढ़ेंगे ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर नहीं होते, इसके अंदर सेम टाइप ऑफ मैटर होते हैं। ओके, यानी ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट क्या आता है? द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर को मीटर में करेंगे मीजर, किस तरह से करेंगे? 10⁻⁹ मीटर है। ओके, इन डायमीटर, यानी कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी लेस देन, स्मॉलर लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, यानी कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ओके स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है? दे डू नॉट स्कैटर। अच्छा, स्कैटर यानी क्या होता है? स्कैटर यानी होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। ओके,
they do not scatter a beam of light passing through the solution। यानी कि जब भी सॉल्यूशन से हम किसी भी बीम ऑफ लाइट को थ्रो करते हैं तो लाइट का क्या नहीं होता है, स्कैटर नहीं होता है, लाइट क्या होती है, फैलती नहीं है। किसमें से, सॉल्यूशन में से। ओके स्टूडेंट, they do not scatter a beam of light passing through the solution। okay, and fourth point क्या आता है, the solute particles cannot be separated via the process of filtration। यानी कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, सॉल्यूट पढ़ा था ना, तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। यानी कि जो प्रोसेस होती है आपकी फिल्ट्रेशन, तो उससे आप क्या नहीं कर सकते, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते सॉल्यूशन में से। ओके, अब आपके नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली टू टाइप होते हैं। कौन से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओके, अब देखते हैं हम अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसको हम समझते हैं। सपोज हम एक गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर में हम क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। ओके, अब शुरू में तो क्या होगा कि जो शुगर होगी वो अच्छी तरीके से किसमें डिजोल्व हो जाएगी, वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। और जैसे जैसे यदि हम शुगर की अगर क्वांटिटी अगर उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें क्या होगी, डिजोल्व नहीं होगी। यानी कि वो क्या है कि नीचे जो उसका ग्लास का जो बॉटम होगा उस पर बैठ जाएगी। यानी शुरू में तो क्या होता है, शुगर अच्छी तरीके से मिल जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन आप जैसे जैसे अगर शुगर की क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो वो क्या इसमें डिसॉल्व नहीं होगी और बॉटम में बैठ जाएगी। ओके, तो ये क्या, उससे क्या कहते हैं हम, अनसैचुरेटेड स्टेट कहते हैं, जिसमें घुलती नहीं है। और सैचुरेटेड क्या बोलते हैं, जो उसमें अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं इसको, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। यानी कि जो आपके सॉल्यूशन होता है जिसमें भी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेशन सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो पाता है एट ए गिवन टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर आपको दिया होता है उस टेम्परेचर पर यदि आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं होता है तो हम कौन सी स्टेट बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि वो क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। यानी कि अब उसे कोई और आवश्यकता नहीं, कोई और नीड नहीं है, यानी कि उसको सॉल्यूट नहीं चाहिए, उसको जितना चाहिए था उसने पहले ले लिया। अब उसमें आप जितना भी सॉल्यूट डालोगे वो क्या बेस्ट है, उसमें मिलेगा नहीं। ओके, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुई, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और बाकी जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, नो कैन बी डिसॉल्व, को डिसॉल्व नहीं हो सकता एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेशन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट कैन बी नॉट dissolved without raising its temperature is called unsaturation solution। यानी कि आपके जो पहले सैचुरेशन सॉल्यूशन था उसमें तो क्या था, गिवन टेम्परेचर, जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ था ना उसी पे आपको क्या करना था, सॉल्यूट को डिसॉल्व करना था। जब अनसैचुरेशन सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आपको टेम्परेचर दिया होता है ना, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, यानी जब आप टेम्परेचर को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो उसके जो सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, लेकिन यदि आपको टेम्परेचर वही दे दे, आपको टेम्परेचर बढ़ा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे नहीं तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो भी क्या नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके, यानी ये क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आप सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसको क्या करोगे, बढ़ा दोगे, कैन बी डिसेबल विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, वो क्या है, डिसॉल्व नहीं हो सकती। जो भी क्वांटिटी आप सॉल्यूट की लेते हो उसको क्या है, डिसॉल्व नहीं हो सकती, बिना इसके बिना नहीं हो सकती, रेजिंग टेम्परेचर। जब तक आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा, यानी सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, एक बार दोबारा देखते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच more quantities of solute can be not dissolved
विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि वो क्या हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता बिना रेजिंग इट्स टेम्परेचर के, इज कॉल्ड अनसैचुरेशन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब एक बार फिर से देखते हैं सब। हमने पढ़ा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हमने देखा सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। एंड सेकंड जो आपका सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स the other components in it is called the solvent, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिनके अंदर सॉल्यूट का क्या होता है, डिसॉल्वेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। फर्स्ट पढ़ा हमने ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि जो आपके सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या आता है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो आपके सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज किससे कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। और 1 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -9। ओके, थर्ड पॉइंट आता है दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि आप अगर सॉल्यूशन से किसी बीम ऑफ लाइट को निकाल के थ्रो करोगे तो उसका क्या नहीं होगा, स्कैटर नहीं होगा। और स्कैटर क्या होता है, स्कैटर क्या होता है, लाइट को फैलाना। ओके, फोर्थ क्या होता है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो सॉल्यूशन में अंदर सॉल्यूट होता है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूशन से। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू आप सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते। ओके, फिर हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट क्या नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कि जितना उसको होना था डिसॉल्व वो हो चुका है, बाकी का नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन सॉल्यूशन। और लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या आ रही है, एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर दिया हुआ है ना उसी टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना नहीं है। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या देखा कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट कैन बी नॉट डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए किसी भी सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हायर टेम्परेचर की, यानी टेम्परेचर को इसमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। ओके, देन तब क्या होता है, आपके जो डिसॉल्यूशन होता है उसकी जो स्पीड होती है क्या जाती है, ग्रो हो जाती है, यानी उसमें क्या जाता है, इंक्रीज हो जाती है होगी। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अगला आपका क्या आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन के टाइप्स का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसके अलावा आप पे एक टॉपिक आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इज द मोस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसी सॉल्यूशन से हमें क्या है, आगे के जो आपके टिंडल इफेक्ट वगैरह आएंगे उन सब किस पे बेस पे, सब कोलाइडल सॉल्यूशन पर बेस है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, पर हम इसे और विस्तार से पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन, एक कोलाइडल इज a kind of solution in which the size of solute particles in intermediate, those in pure solution and those in suspension, यानी कि आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के, वो पार्टिकल्स प्योर सॉल्यूशन एंड आपके जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं
उनके बीच के साइज के होते हैं पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो सबसे छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉल साइजेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ओके, और ऐसे सस्पेंशन में क्या आ जाएगा, यानी सॉलिड पार्टिकल्स की कैसी साइज, बिग साइज, उसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन में क्या होगा कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच की जो साइज होगी पार्टिकल्स के सॉलिड की, उसे क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, ड्यू टू द रिलेटिविटी स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू ए सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होता है इसके कंपेयर में जो साइज होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, सही बात है। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, यानी कि जो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है ना, इसका मिक्सचर कैसा लगता है हमको, ये कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, बट लेकिन एक्चुअली एक कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर, लेकिन वास्तव में जो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है ना वो किसका टाइप होता है, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का टाइप होता है। ओके, यानी कि आपके जो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है ये रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स है कंपेयर टू ए सस्पेंशन। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, यानी कि जो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन है इसका जो अपीयर होता है किस तरीके का, होमोजीनियस टाइप का उनको अपीयर होता है, बट एक्चुअली इन कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजीनियस, यानी कि वास्तव में जो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का टाइप होता है। ओके, एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, मिल्क, एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन का स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ए कोऑर्डिनेट इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हाँ सही है, कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन जो होता है वो किसका टाइप होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का टाइप होता है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट क्या आता है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड, यानी कोलॉइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की जो साइज होती है इज टू स्मॉल, वो बहुत छोटी होती है, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेट आईज, और जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, यानी कि आपके जो कोलॉइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज होती है वो बहुत स्मॉल होती है, जिन्हें हम अपनी नेट आई से नहीं देख सकते। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या आता है, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it, यानी कि आपके जो colloid solution होता है ये क्या करता है, स्कैटर कर सकता है बीम ऑफ लाइट को थ्रो इसमें अंदर से अगर हम लाइट को गुजारेंगे यानी तो बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो इससे क्या होगा, लाइट क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट क्या आता है, दे डू नॉट सेटल डाउन। सेटल का मतलब क्या होता है, सेटल का मतलब होता है बैठना, यानी कि कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि बॉटम में क्या होता है, बॉटम पर बैठ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेटल बोलते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि ये नीचे नहीं बैठते हैं। When left undisturbed, यानी कि जब इनको हिलाया जाता है, जिसको कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन है उसको अच्छी तरीके से अगर हिला देंगे तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता इसमें कि अगर उनको हम अनडिस्टर्ब कर देंगे तो वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे यानी सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ओके, इसको हम समझ सकते हैं एक कोलॉइड इज स्टेबल, यानी कि जो कोलॉइड होता है वो कैसे होता है, स्टेबल होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो आपके कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम मिक्सचर, यानी कि इनके पार्टिकल्स को मिक्सचर इनको क्या करते, सेपरेट नहीं कर सकते। कौन सी प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट लेकिन ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइड पार्टिकल्स, लेकिन जो आपके सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से आप कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा जो कोलॉइड पार्टिकल्स है उसको सेपरेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट आता है आपके कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन।
जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आपका सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। एंड इसी तरीके से आपके जो कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, यानी जो आपका कोलॉइड सॉल्यूशन होता है वो भी किससे मिलकर बना हुआ होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। लेकिन इसमें सॉल्यूट की जो टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज, यानी कि सॉल्यूट को तो इसमें क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। एंड सेकंड आपका जो सॉल्वेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें डिस्पर्सन मीडियम। ओके, यानी कि आपके कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन जो बना होता है किसका बना होता है, डिस्पर्सन फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम, दैट इज क्या बनाते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार दोबारा देखते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है, a colloidal is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate, goes into solution and goes in suspension। यानी कि कोलॉइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो इंटरमीडिएट होती है, किस किस की इंटरमीडिएट होती है, टू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, और जो टू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, वेरी स्मॉल, एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स होते हैं इसकी साइज क्या होती है, बिग होती है। ओके, फिर पढ़ा हमने ड्यू टू द रिलेटिविटी स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर्ड टू ए सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजेनियस। यानी कि जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है इसको हम कैसे समझते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर समझते हैं। लेकिन एक्चुअली एक कोलॉइड सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, लेकिन वास्तव में जो हेटेरोजेनियस जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं मिल्क। ओके, मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर वाटर एंड मिल्क क्या होता है, मिक्स होता है, जिसे हम अलग अलग नहीं कर सकते। ओके, इसी तरीके से आपके जो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल होता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट होता है एक कोलॉइड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एंड सेकंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेट आईज। यानी कि ये इंडिविजुअल होती है, इसकी साइज को हम नहीं देख सकते, नेट आईज से नहीं देख सकते। थर्ड पॉइंट आपके क्या आता है, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। यानी कि कोलॉइड तो जो होते हैं उनको हम स्कैटर कर सकते हैं, उसके अंदर यदि हम बीम ऑफ लाइट को क्रॉस करें उससे, तो उसका लाइट का क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, यानी लाइट का प्रकाश जो होगा, लाइट होगी वो फैल जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यानी कि जब हम इनको अनडिस्टर्ब कर देते हैं तो इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं। ओके, ए कोलॉइड इज स्टेबल, यानी कि जो कोलॉइड होता है वो क्या होता है, आपके स्टेबल होता है। फिर तो हमने अंदर पढ़ा दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है इससे आप कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑफ द कोलॉइड पार्टिकल्स। लेकिन जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का, उससे आप कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सेपरेशन कर सकते हो, उनको अलग अलग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर हमने लास्ट पढ़ा कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, यानी कोलॉइड सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है सॉल्यूट और सेकंड होता है सॉल्वेंट। अच्छा, जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है इसकी टर्म्स है हम सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। ओके, एंड सेकंड जो आपका सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में, एंड सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में, सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, इनकी साइजेस क्या होती है। फिर इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन भी पढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम अगली वीडियो। थैंक यू।